हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो आज सीबीडी में बेटा हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बेटा एटॉमिक नंबर कैसे दिमाग में बैठाए जाते हैं इसको सीखा विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। इसकी बड़ी सीधी सी टेक्निक है। किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें ये 7 एलिमेंट्स हैं, तो 6 मैजिक नंबर ले लीजिए। अगर मान लीजिए 6 एलिमेंट्स हैं तो 5 मैजिक नंबर ले लीजिए। मैजिक नंबर जो भी आपको कम करना है वो याद रखना बेटा शुरू से कम करना है, ये नहीं कि कहीं इधर उधर से कम कर दिया। आप ये देखिए जैसे मैंने सेकेंड ए ग्रुप में दिया है तो मैंने आगे वाला जो 2 नंबर वाला मैजिक नंबर था उसको मैंने रिमूव कर दिया, बाकी मैंने टोटल 5 मैजिक नंबर ले लिए। तो मैजिक नंबर का यूज करते हुए हमें एटॉमिक नंबर को निकालना आना चाहिए, ना कि 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें 1 to 30 एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए और एलिमेंट्स हमें ग्रुप वाइज याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था बेटा कि भाई एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं। हीलियम को भी इसमें काउंट किया है। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने हीलियम को काउंट किया है इसलिए 14 है, अदरवाइज 13 आंसर होता। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हीलियम को बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। वैसे भी आपको पता है कि हीलियम की पोजीशन फिक्स नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। अब बात आती है बेटा ये निमोनिक्स की बात आती है, तो ये निमोनिक्स याद रखना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। जैसे हर एक मैंने हर एक फैमिली वाइज मैंने ये निमोनिक्स दे दिया है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। इसी तरीके से बाकी भी मैंने पूरी फैमिली के ये प्रोवाइड करा दिए हैं लाइक दिस। तो थोड़ा सा मेमोरी मतलब मेमोराइज हो जाए इसलिए इंटरेक्टिव रखा है मैंने, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में आ रहा है या पी सबशेल में आ रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP1 to 6 होता है, ये पता होना चाहिए। पी सबशेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 6, इसलिए बेटा ग्रुप भी 6 होते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए गैसियस एलिमेंट कौन से हैं भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और सभी नोबल गैसेस हैं। इसी तरह से लिक्विड एलिमेंट आपको पता होने चाहिए एट रूम टेम्परेचर, गैलियम, ब्रोमीन, ये सब होते हैं, या यूं कहिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज्यादा होते हैं, यानी कि 32 34 ऐसे करीब होते हैं। लेकिन कोई फिक्स पैरामीटर इस तरह से मत बनाइएगा, बस इतना बोल दीजिएगा रूम टेम्परेचर और अबव रूम टेम्परेचर थोड़ा सा, ठीक है ना, क्लोज टू रूम टेम्परेचर। ये कैसे होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं। इसके अलावा बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अपने आफ्टर बिस्मथ, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसीडर होते हैं। ये मेटलॉइड्स हैं बेटा, फिक्स हैं। हालांकि कंट्रोवर्सी आती है कि बताओ भाई इनमें से कौन मेटलॉइड है कौन मेटलॉइड नहीं है, तो ऐसी कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आप इन्हीं को फाइनल मान करके बात करें। अब बात आती है बेटा ऑक्सीडेशन की, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन है। जैसे बोरॉन फैमिली की +3 +1 होती है, लेकिन बोरॉन +3 के अलावा कुछ और शो नहीं करता। कार्बन फैमिली की कॉमन ऑक्सीडेशन +4 +2 होती है। नाइट्रोजन की ये होती है। ये अलग बात है कि नाइट्रोजन -3 से लेके +5 तक सारी ऑक्सीडेशन शो करता है। इसी तरह से बेटा ऑक्सीजन फैमिली में कॉमन ऑक्सीडेशन ये होती है। ये अलग बात है कि ऑक्सीजन -2 -1 +1 +2 सारी शो करता है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर -½ भी तो होती है ये वो। बेटा हमने रेयर केस को नहीं पकड़ा है, हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को पकड़ा है, बात को समझिए। हेलोजन में बेटा ये होती हैं +1 +3 +5 +7 सब होती हैं, है ना, और -1 भी होती है। ये अलग बात है कि फ्लोरीन केवल -1 शो करता है। और इसी तरह से नोबल गैस में जिनॉन भी तरह तरह की ऑक्सीडेशन शो करता है। नॉन मेटल में अगर कंडक्टिविटी कोई शो करता है तो वो ग्रेफाइट है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान रखना। जैसे बोरॉन फैमिली को हम आइकोसाजेंस भी कहते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्योंकि ये आइकोसाहेड्रल बनाते हैं स्ट्रक्चर लाइक बोरॉन B12, मैंने क्लास में भी बताया था। कार्बन फैमिली को हम क्रिस्टलोजेंस कहते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स बनाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजेंस कहते हैं क्योंकि बेड फॉर्मिंग स्मेल, गंदी क्या कहते हैं, बेड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह से 6th A ग्रुप को हम चैल्कोजन कहते हैं क्योंकि इनके एलिमेंट ज्यादातर ओर में पाए जाते हैं। यहां पे ध्यान रखना बेटा एरोजेंस नोबल गैस या 0 ग्रुप को बोला जाता है। आगे पी ब्लॉक में भी आपको वही करना है भाई। अगर ग्रुप में देख लीजिए एलिमेंट्स कितने हैं, उससे एक कम मैजिक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए एलिमेंट 5 है तो मैजिक नंबर 4 ले लीजिए। मैंने एक ये एग्जांपल भी आपको इस तरह से सेट करके दिया है।
इसके बाद ये डी ब्लॉक के कुछ नेमोनिक्स हैं, इनको एक बार देख लेना बेटा, ठीक है। याद रखना फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल या डी सबशेल में आ रहा है तो भाई हम कह सकते हैं कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं डी में, 10 होते हैं मैक्सिमम, इसलिए 10 ग्रुप है। एस और पी के बीच में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है याद करो, मैं बता चुका हूं बेटा, क्योंकि जब भी आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल यूज करते हो तो आप देखना डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एस और पी के बीच में आते हैं। आप चेक करिएगा, मैंने लास्ट रन पे बताया भी था। वॉलेटाइल मेटल बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी को कहते हैं क्योंकि इनको इजीली वॉलेटाइल किया जा सकता है, तो नाम ही पड़ गया। किसी जमाने में बेटा जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे हमारा इंडिया, तो कॉइन मेटल्स यानी कि कहने का मतलब है करेंसी जो हमारी थी वो सिल्वर, गोल्ड इन सब में चला करती थी, तो इनको कॉइन मेटल कहते हैं। नोबल मेटल्स बेटा ये Hg, Ag, Au, Pt होते हैं, और भी होते हैं लेकिन हमारे काम की ये 4 है। लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर आप कह सकते हैं मरकरी है। सबसे पहले फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट आप देख लीजिएगा टेक्नीशियम है। अब जिस तरह से नॉन मेटल में ग्रेफाइट होता है यानी कि कार्बन ग्रेफाइट होता है कंडक्टर, वैसे ही मेटल में कौन होता है बेटा, सिल्वर होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8, ऑस्मियम, रूथेनियम, बहुत से बच्चे +7 कह रहे थे बेटा, वो मैग्नीज में होती है लेकिन वो सेकंड हाईएस्ट होती है, पहली कौन सी है, +8 है। डेंसिटी एक बार देख लेना, वैसे ऑस्मियम और इरिडियम दोनों की ज्यादा होती है लेकिन ऑस्मियम की थोड़ी ज्यादा होती है। मैक्सिमम हीट ऑफ एटोमाइजेशन और हीट मिनिमम, ये बेटा आईआईटी के बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, इस साल भी पूछे गए थे, उससे पहले भी आ चुके हैं, तो ध्यान रखना वेनेडियम और जिंक इसका आंसर है। आगे बाकी इसकी जो डिटेल स्टडी है, नो डाउट इन इट, आराम से ये एटोमाइजेशन की ना अपन आराम से जब डी ब्लॉक आ जाएगा तो उसमें पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। ये आता है बेटा क्वेश्चन कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो। अब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, हाँ, लेकिन क्या इसका वाइस वर्सा सही है ना? क्यों? क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इनका चाहे आप ग्राउंड स्टेट ले लीजिए चाहे एक्साइटेड ले लीजिए, डी ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट होता है। सेम सिचुएशन बेटा कैडमियम और मरकरी में भी पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्वेश्चन कराया था, मेरे हिसाब से अब आप कर लोगे, हालांकि इस क्वेश्चन पे काफी बच्चों ने आंसर गलत दे दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक का वही आपको ध्यान रखना है भाई, जिस तरह से बाकी सब में किया है वैसे यहां पे भी करना है, ठीक है। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है बेटा, इनके निम्नलिखित आपको याद होने चाहिए। ये हम सीरीज वाइज ही याद करेंगे, ऐसे ग्रुप वाइज मत करना, सीरीज वाइज ही याद करेंगे जैसे मैंने लिखाया है, ठीक है। आगे एफ ब्लॉक के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही सकते हैं, 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। कुछ बच्चे कह रहे थे जब मैं लिख रहा था तो मैंने देखा था बोर्ड पे वो मेंशन कर रहे थे सर 89 होना चाहिए ना, नहीं बेटा 90 से 103 और ये 58 से 71 ना कि 57, ये फिक्स है, ये ध्यान रखना। मैं आपको इसका एक सीधा सा लॉजिक देता हूं भाई। एक बात बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एफ सबशेल में? 14 आते हैं, तो भाई 14 एलिमेंट्स भी होंगे। आप 89 से 103 देखेंगे तो भाई मेरे वो 15 हो रहा है, तो 90 से 103 देखिए 14 हो रहे हैं, तो 90 से 103, 58 से 71, ये बात ध्यान रखिएगा। लेंथेनाइड एलिमेंट्स नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, लेंथेनाइड्स रेयर अर्थ एलिमेंट भी इनको बोला जाता है। भाई साहब ये तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं। कॉमन ऑक्सीडेशन +3, चाहे वो लेंथेनाइड हो चाहे वो एक्टिनाइड हो। और सिंथेटिक रेडियो एक्टिव अगर पूछा जाए, सिंथेटिक वो भी रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड, तो वो पीएम है। फर्स्ट 3 एक्टिनाइड्स जो नेचुरल होते हैं वो थ्योरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम है। और एक्टिनाइड्स वैसे यूजुअली कैसे होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव होते हैं। यहां पे देख लीजिएगा मोस्ट पॉइजनस एलिमेंट जो है वो प्लूटोनियम है। अब ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बट स्टेबल, मैक्सिमम बट अनस्टेबल। अगर आपसे बोले कि मैक्सिमम भी बताओ तो उससे पूछना भाई पहले ये बताओ स्टेबल पूछा है या अनस्टेबल पूछा है। वो बोले स्टेबल तो +6 बता देना, और वो बोले
अनस्टेबल तो +7 बता देना, और ये उसके एग्जाम्पल है। ये कुछ आखिरी के 3 पॉइंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में फ्यूल रॉड्स में कौन यूज होता है? थ्योरियम। मेडिसिन में न्यूक्लियर फ्यूल में कौन यूज होता है? यूरेनियम। एटॉमिक बॉम्ब में कौन यूज होता है? प्लूटोनियम। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड पाए जाते हैं, ये 8th है। अब इसमें पूछा गया बताओ 8th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? तो बेटा अगर पीरियड ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाइए, इवन है तो ये फॉर्मूला लगाइए, और अपनी तरफ से मैथ्स मत लगा देना कि ये 2 को 4 से और ये सब कैंसिल कर दूं, नहीं बेटा। 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, क्या कि भाई 9th पीरियड में एलिमेंट बताओ, और ये बताओ मान लो कि हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो भाई अब वहां पे 2 नहीं चलेगा, अब वहां पे क्या चलेगा? 3 चलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं अपनी तरफ से मैथ्स मत लगा देना कि 2 को 4 से उड़ा दिया, फिर दिक्कत आ जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। आगे ये अपना क्या है बेटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि भाई इतनी देर से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कितना समझ में आया। तो इन क्वेश्चंस को एक बार करके देखिएगा। वैसे मैं आपको इनकी व्हाइट पेज पे एक क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन दे दूंगा जब भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉपी नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी सेव होगा, तो ये आपको एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। होपफुली आपको ये चीज पसंद आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था भाई, जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है बस वही सबसे हैवीएस्ट है, बस बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। ये डायगोनल रिलेशनशिप है बेटा। डायगोनल रिलेशनशिप केवल 2-2 एलिमेंट के ये 3 ग्रुप शो करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। रीजन मैंने आपके सामने दिया है भाई, इनकी फाई वैल्यू क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है, और फाई क्या होता है? C/R, चार्ज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। ये टिपिकल एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना, सोडियम से क्लोरीन तक के। और ये मैंने इसका लॉजिक दिया कि भाई टिपिकल एलिमेंट्स क्यों माना जाता है। इसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बेटा S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है। 13 से लेकर के 18 सभी ग्रुप के एलिमेंट्स को इसमें कंसीडर किया गया है। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, स्पैमिंग कर रहे थे, या पता नहीं क्या कर रहे थे, भगवान जाने। वो कह रहे थे नहीं सर इसमें 0 ग्रुप नहीं होता। बेटा NCERT पढ़ो, उसमें साफ दिया हुआ है 13 से लेकर के 18 जितने भी ग्रुप हैं सभी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कंसीडर किया गया है। और ये एक क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेना। अगले टर्न पे मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या था। तो होपफुली फील आई होगी। अगले टर्न पे वापस से नए CBD में मिलेंगे। बढ़िया से ध्यान से पढ़ते रहिए। और वैसे तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको रात में देखेंगे। तो फाइनली शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।